साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, दानवीरों की सामाजिक पृष्ठभूमि के इस चौथे और आखिरी एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं खंगार विकास सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश खंगार नन्ना के निजी जीवन और इनके परिवार की सामाजिक स्थिति तथा राजनीतिक जीवन के बारे में। रमेश खंगार नन्ना का शुरुआती जीवन काफ़ी संघर्षों से भरा रहा। गांव में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इनके तथा इनके परिवार के लोगों में समाज सेवा की भावना ने हमेशा ग्रामीणों के दिल को जीता और इनके जेल में रहने के बाद भी इनकी पत्नी ने प्रधानी का चुनाव जीता। वर्तमान समय में इनकी पुत्रवधू अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सादा जीवन और उच्च विचारों से परिपूर्ण इस शख्सियत के गांव प्रतापगढ़ जब हमारी टीम पहुंची तो इनका सद्व्यवहार देखकर हमें बहुत खुशी महसूस हुई। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक छोटे से गांव में किस प्रकार उन्होंने अपना आशियाना बनाया है और उनका पूरा परिवार इसी आशियाने में रहकर ग्रामीणों की सेवा में लगा रहता है। आए हैं झांसी ज़िले के पास भगवंतपुरा प्रतापपुरा। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने हमेशा से समाज की सेवा की है और वैसे भी आपने सुना होगा कि बुंदेलखंड क्षेत्र सूरवीरों से भरा पड़ा है। कई वीर इस बुंदेलखंड की भूमि में पैदा हुए हैं, तो आज ऐसे ही हम एक वीर पुरुष से आपको रूबरू कराएंगे। अब इस समय हम आ चुके हैं, उनका निवास है जो मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले में प्रतापपुरा में इस समय हम उनके निवास पे खड़े हैं। उनका ये बोर्ड लगा है, देखिए आप। उनकी जो पुत्रवधू है प्रीति आनंद खंगार, वो इस समय निवाड़ी जनपद अध्यक्ष हैं और आज हम उनके राजनीतिक कैरियर और उन्होंने जो महाराजा खेत सिंह खंगार के गढ़कुंडार किले पर जो भी कार्य किए हैं उनको सब आपको दिखाया जाएगा। आइए हम उनके कुछ सहयोगी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव खंगार। संजीव खंगार। जैसा ये यहाँ पर नन्ना रमेश खंगार जी हैं, हाँ, तो उनका निवास है जी। कितने वर्षों से हैं यहाँ पर? यहाँ पे करीब 15 साल करीब हो गए। आप कितने वर्षों से हैं उनके साथ? मैं तो पैदाइशी समझ लो, मतलब अच्छा 25-30 साल हो गए। अच्छा हाँ। अच्छा। और इसके अलावा और कहाँ पर मकान? भगवंतपुरा में। अच्छा, तो इनके बारे में बताया जाता है कि अभी तक की ज़िंदगी में जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वीर सूरवीरों से भरा पड़ा है, तो ये ऐसा ही इनके बारे में कहा जाता है कि क्षत्रिय खंगार वंश में एक वीर ख्याति प्राप्त इंसान माने जाते हैं नन्ना जी। और इन्होंने अपने जवानी से लेकर अभी तक की उम्र में कई शादियां की हैं, कई धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया है और जो खंगार समाज का किला है पास में गढ़कुंडार, वहाँ पे भी कई निर्माण कार्य कराए। तो इनको लेकर आप क्या कहेंगे? 2-3 शादी तो इसी गाँव में करी, भगवंतपुरा में करी, और मतलब मैं तो गिना नहीं सकते, हर साल की 2-3 दिन करते रहते हैं और मंदिर का काम चला ही दिया है। गढ़कुंडार पे लगभग कितने लाखों का निर्माण कराए? करीब में 3-4 लाख में वो गेट बनाया था। 3-4 लाख में वो यहाँ पे 8-10-15 लाख पहुँच गए होंगे। यहाँ पे कम से कम 20 लाख के आसपास में है भी। थोड़ी देर इनके घर में इनसे मुलाकात करने के बाद हमारी टीम इनके फार्म हाउस पर पहुंची, जहां हमने देखा कि यह गौसेवक भी है और बाकायदा इन्होंने अपने फार्म हाउस पर एक गौशाला बना रखी है जिसमें तमाम गौवंश की सेवा में उनके कर्मचारी लगे रहते हैं। कई एकड़ की ज़मीन पर फैला इनका फार्म हाउस हमेशा हरा भरा रहता है और उनके फार्म हाउस पर धन धान की उपज होती है, जिससे उनका परिवार चलता है और इसी से वे अपने ग्रामीणों की सेवा भी करते रहते हैं। अब तक रमेश खंगार नन्ना अपने गांव समेत आसपास के क्षेत्रों की कई गरीब बेटियों की शादियां भी अपने खर्चे पर कर चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, अब हम आ चुके हैं जो कृषि फार्म है नन्ना रमेश खंगार जी का। पहले हमने आपको दिखाया जो उनका मकान है प्रतापपुरा मध्य प्रदेश में। अब उनका जो कृषि फार्म है लगभग यहाँ पर 30-35 एकड़ ज़मीन भी है उनकी और 10-15 भैंसें, भैंसों दूध घी के भी बचपन से इनका खानदान शौकीन रहा है। और वो उनसे जो जानकारी उन्होंने दी है, तो कोई भी दूध घी जितना भी बचता है उनके सहयोगी, उनके परिवार वाले सब मिलकर खा लेते हैं, पी लेते हैं और जितना भी बचता है तो मोहल्ले में जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें बांट देते हैं नन्ना। उन्होंने बताया कि आज तक दूध घी मठा जो भी बचता है तो हमने बेचा नहीं है, गरीब लोगों को दे देते हैं और जितने भी हमारे सहयोगी हैं या खेती करने वाले लोग हैं उनको दे देते हैं। रमेश खंगार नन्ना के
फार्म हाउस से फ्री होने के बाद हमारी टीम इनके साथ गढ़कुंडार पहुंची, जहां सबसे पहले हमने वह स्थान देखा जहां मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से प्रतिवर्ष गढ़कुंडार महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें सभी समाजों के लोग एकत्रित होते हैं। 3 दिवसीय गढ़कुंडार महोत्सव में खंगार समाज का विशेष योगदान रहता है, जिसमें खंगार विकास सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश खंगार नन्ना की अहम भूमिका होती है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह जो प्रतिमा आप देख रहे हैं यह महाराजा खेत सिंह खंगार की है, जिसका निर्माण रमेश खंगार नन्ना द्वारा कराया गया था। और बगल में आप देख सकते हैं राजकुमारी केसर की तस्वीर, इसका निर्माण भी रमेश खंगार नन्ना और उनके समाज के लोगों से सहयोग से कराया गया है। साथ ही जो मंच आप देख रहे हैं इस मंच का निर्माण भी रमेश खंगार नन्ना के प्रयासों से हुआ है। यहाँ प्रतिवर्ष गढ़कुंडार महोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन से बड़े बड़े नेता आते हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें अपना सहयोग प्रदान करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब हम गढ़कुंडार पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो ग्राउंड है जो 26, 27, 28 दिसंबर को 29 मतलब 27, 28, 29 दिसंबर को गढ़कुंडार महोत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश शासन द्वारा। तो इस समय हम खड़े हैं जो यहाँ मेला लगता है उस ग्राउंड में। आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पर जो महाराजा खेत सिंह खंगार की प्रतिमा खड़ी है और उसका जो ठिया है, नेचक है, पूरा निर्माण यहाँ पर नन्ना रमेश खंगार जी के द्वारा कराया गया है। और इस साइड भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो केसर दे थी बेटी राजा की, उनका भी ये वो बनाया है ठिया और वो उनका मूर्ति भी स्थापित हुई। इसका निर्माण खंगार समाज के द्वारा, सर्व समाज मतलब जो भी हाँ क्षत्रिय समाज के द्वारा कराया गया है। और यहाँ पर जो मेला का जो वो लगता है, कार्यक्रम कराए जाते हैं, आप देख रहे हैं पीछे यहाँ पर जो है प्रस्तुतियाँ देते हैं, कई कलाकार आते हैं, जैसे मान लो संजू बघेल है और भी जो दूरदर्शन पे प्रस्तुति दे चुके हैं वो कलाकार भी यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देने आते हैं। हम अधिक जानकारी लेते हैं इस ग्राउंड के बारे में, इस किले के बारे में और यहाँ जो महोत्सव मनाया जाता है उसके बारे में। मृधा जी हमारे प्रवक्ता हैं खंगार समाज के और काफ़ी सीनियर हैं लोग। इन्हें मृधा जी के नाम से जाने अशोक मृधा के नाम से जानते हैं, हालांकि हैं वो खंगारी समाज से, क्षत्रिय खंगार समाज से। मृधा जी हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो 3 दिवसीय मेला लगता है और ये हमने अभी बताया जो भी यहाँ पर निर्माण कराया है, तो ये किसके द्वारा कराया गया? ये यहाँ 2006 में 6 से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी अधिवेशन के दौरान कि ये खंगार क्षत्रिय समाज का हर साल कार्यक्रम महाराजा खेत सिंह की जयंती मनाई जाएगी, जिसके उपलक्ष्य में लगातार यहाँ कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यहाँ राष्ट्रीय लेवल के कार्यक्रम सब आयोजित होते हैं, बहुत विशाल मेला लगता है। और यहाँ पर जितना भी निर्माण कार्य हुआ है ये सब शासन के द्वारा और हमारी समाज के द्वारा हुआ है। यहाँ जो बिल्डिंगें बनी हैं ये सब शासन के द्वारा बनी और व्यक्तिगत जो हमारा यहाँ पे महाराजा खेत सिंह की मूर्ति लगी है ये आप खुद देख रहे हैं कि इस पर लिखा है सौजन्य से रमेश खंगार क्षत्रिय नन्ना जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी वर्तमान में खंगार क्षत्रिय समाज के, इनके द्वारा हमारी समाज के द्वारा सबके सहयोग से माता गजानन मंदिर पर भी बढ़िया निर्माण कार्य चल रहा है। मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है और कुंड का भी काम नन्ना के द्वारा बढ़िया किया गया है और लगातार यहाँ पे हम लोगों के द्वारा विकास की नींव रखी गई है, उसको पूरा किया जा रहा है। यहाँ पर अपने जो खंगार समाज है उनके मुंह से हमें सुनने को मिलता है कि जो मेला लगता है एक से एक प्रवक्ता, बड़े बड़े पैसे वाले लोग खंगार समाज से आते हैं और यहाँ भाषण देते हैं और भाषण देने के बाद चले जाते हैं। लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर जो कार्य किया है ऐसा सुनने को मिलता है कि वो नन्ना रमेश खंगार जी के द्वारा किया है। इनने कई निर्माण कराए यहाँ पर और जो जैसे मान लो जो गेट है मेन उसका निर्माण भी क्या नन्ना के द्वारा कराया गया? जी देखिए, ऐसा है कि हर समाज में कुछ विघ्न संतोषी लोग होते हैं, उनके द्वारा तरह तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन इनमें कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ पर जो लोकल में जनपद अध्यक्ष अभी वर्तमान में रमेश नन्ना हैं, या मैं पृथ्वीपुर जो निवाड़ी ज़िले में आता है उसमें मैं भी रहता हूँ। तो यहाँ जो कुछ भी विकास की जो धारा आज बह रही है वो सब हम लोगों के ही
विशेष उसके अपने मेहनत से सभी के द्वारा यहाँ काम किया जाता है, उसी के द्वारा चल रही है। बाकी समाज के लोग हैं, आते हैं जाते हैं, विघ्न संतोषी कुछ उसमें होते हैं, वो अपने लगाते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप ये सब तो चलता रहता है। लेकिन जो विकास काम यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश नन्ना के बनने के बाद हुआ, इसके पहले यहाँ कोई ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है। आपने कहा जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश नन्ना बने, इससे पहले उदय सिंह पिंडारी जी भी थे और अपने समाज के वरिष्ठ हैं दद्दा मलखान सिंह, वो भी आते रहे यहाँ पर। उन्होंने क्या कुछ इस किले को लेकर, मंदिरों को लेकर कुछ सहयोग किया है यहाँ पर? देखिए, जहाँ तक पिंडारी जी की बात है और माननीय दद्दा जी की बात है, तो इन लोगों का ये हमारे दोनों लोग वरिष्ठ हैं समाज के, और इनका मार्गदर्शन ही हम लोगों को प्राप्त होता है। जो ये मार्गदर्शन देते हैं वो हम लोग उसको फॉलो करते हैं, चाहे नन्ना जी हों या मैं हूँ, ये हमारे वरिष्ठ लोग हैं और इनका जो भी हमारे साथ योगदान है वो सबको दिखाई दे रहा है, और वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ के नाते हम इनका सम्मान करते हैं। अच्छा, और यहाँ पर जो आसपास गांव हैं, मतलब खंगार समाज के, तो ऐसा सुनने को मिलता है कि वो यहाँ पर जो बाहर से खंगार समाज के लोग आते हैं, खाना पीने की व्यवस्था क्या उन लोगों के द्वारा की जाती है? जे यहाँ जितने भी समाज के हमारे यहाँ पर निवासरत लोग हैं, उनके सबके पहली बात तो रिश्तेदार ही इतने आते हैं कि उनको जगह ठहरने के लिए उनकी जगह कम पड़ जाती है रिश्तेदारों में। बाकी यहाँ जो भोजन भंडारी की व्यवस्था होती है वो हमारे अभी निवाड़ी और टीकमगढ़ ज़िला अलग अलग हो गया, लेकिन दोनों के संयुक्त रूप से भंडारे की व्यवस्था यहाँ हर बार की जाती है। यहाँ आसपास के जो गांव के लोग भी हैं, उनके यहाँ भी यहाँ तक चूल्हे नहीं जलते हैं। 3 दिन बराबर उनका भंडारा भोजन सब यहीं होता है। पूरा राष्ट्रीय कार्यक्रम हमारा बहुत भव्य लेवल का होता है। तो हर जगह खाने, चाय की जगह चाय समाज के लोग पिलाते हैं, खाना नाश्ता हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ। करीब यहाँ एक दिन में 1 लाख से भी ज़्यादा हमारे समाज के भाई बंधु और अन्य समाज के लोग भी अब आने लगे हैं। ये क्षत्रिय खंगार समाज के कई लोग हैं, कई नेता हैं, उनके मुंह से सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ये सुनने को मिलता है कि हम वहाँ पर गए, ये निर्माण कराया, इतने पैसे हमने दान किए, और कई तरह की टीका टिप्पणी होती हैं। तो आप उन लोगों के लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, समाज में मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि कई प्रकार के लोग हैं, और यहाँ पर जो चंदा वाली बात है, तो चंदा हम लोग किसी से चंदा नहीं अभी तक किया है, न चंदा करते हैं। सहयोग है, सहयोग में आदमी अपना कहता है कि हम नन्ना ये करेंगे, हम मिर्दा जी ये करेंगे, तो वो अभी तक कहा है। लेकिन यहाँ आप जो देख रहे हैं, सारी बिल्डिंगें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब प्रशासन के द्वारा बनाई गई, लेकिन इसमें सहयोग हमारा यहाँ लोकल के लोगों का है। अभी सांसद निधि से 12 लाख का भवन वो सामने बना है, वो सांसद जी से मैंने खुद उनको लिखित आवेदन दिया, तब वो भवन बना। बाकी पंचायत के जो भवन बने हैं, नन्ना जनपद हैं, नन्ना के द्वारा यहाँ जनपद के द्वारा काम किया गया। बाकी जो कुंड पे विकास हुआ है, माता गजानन का विकास हुआ है, उसमें भी सारा का सारा पैसा हमारा, हम लोगों का निजी पैसा है, और निजी हम लोगों की पूरी मेहनत है, और सारी मेहनत हम लोगों की है। बाकी चंदा अंदा का यहाँ कोई काम नहीं है, ना चंदा का कोई धंधा है। जो लोग ये बदनामी का काम करते हैं, वो शायद हमारी समाज से लगता है कि वो हमारे समाज के ही नहीं है। जैसा आपने कहा कि शिवराज सिंह सरकार ने भी काफ़ी यहाँ मदद दी, मध्य प्रदेश सरकार ने जी। उसके बाद अभी 15 महीने तक कमलनाथ सरकार रही, और जो पिछली बार मना है यहाँ पर गढ़कुंडार महोत्सव, तो उस महोत्सव में जो आपके नज़दीक है मंत्री भी थे बृजेंद्र सिंह राठौर, तो यहाँ पर वो आए थे, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया किले को लेकर या कुछ निर्माण कार्य को कोई सौगात दी क्या इस? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी सौगात तो हम मानते हैं अपने मध्य प्रदेश शासन में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी सौगात दी है कि यहाँ आज हम खंगारों का महाकुंभ लगने लगा है। मैं समाज की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय शिवराज सिंह जी को। और हमारे 3 दिन के कार्यक्रम में जो भी यहाँ मंत्री और VIP वगैरह आते हैं, वो कुछ ना कुछ घोषणा करते हैं, और लगभग वो अपनी घोषणाएँ पूरी करते भी हैं, कुछ रह जाती हैं तो उनको हम लोग फॉलो करते हैं। यही सब चल रहा है अभी। आइए अब जानते हैं विस्तार से गढ़कुंडार महोत्सव के बारे में, साथ ही साथ गढ़कुंडार में स्थित दुर्गम दुर्ग के बारे में, और खंगार समाज के संस्थापक महाराजा खेत सिंह खंगार के प्राचीन इतिहास के बारे में। गढ़कुंडार मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित एक गांव है। इस गांव का नाम यहाँ स्थित प्रसिद्ध दुर्ग या गढ़ के नाम पर पड़ा है। यह किला उस काल की न केवल बेजोड़ शिल्प कला का नमूना है, बल्कि उस खूनी प्रणय गाथा के अंत का गवाह भी है जो विश्वासघात की नींव पर रची गई थी।
गढ़कुंडार का प्राचीन नाम गढ़कुरार है। यहाँ के ऐतिहासिक वैभव से आम लोगों को अवगत कराने के लिए हर साल गढ़कुंडार महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष दिसंबर माह में 3 दिवसीय महोत्सव की रंगारंग सांस्कृतिक शुरुआत होती है, जिसमें देश के ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा नृत्य, लोकगीत, नृत्य एवं गीत संगीत की आकर्षक प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं। यहाँ बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से लोग महाराज खेत सिंह खंगार की जयंती मनाने के लिए आते हैं। गढ़कुंडार का किला निवाड़ी से 25 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। यह 11वीं शताब्दी में जजौती प्रदेश की राजधानी था। गढ़कुंडार उस समय उत्तर भारत का एक बड़ा शहर था। सन 1182 में महाराज खेत सिंह खंगार ने चंदेलों के समय से आबाद इस सैनिक मुख्यालय के स्थान पर अजेय दुर्गम दुर्ग का निर्माण करवाया था। घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बना यह किला दूर से तो दिखाई देता है, किंतु जैसे जैसे इसके पास आते हैं तो ये आंखों से ओझल हो जाता है। आक्रमण की दृष्टि से यह पूरी तरह से सुरक्षित है। यह किला भारत की सबसे प्राचीन इमारत है, लेकिन इस किले से बहुत दूर तक दुश्मन को देखकर उसे आसानी से मारा जा सकता था। महल के नीचे तल से एक सुरंग महल के बाहर कुएं तक जाती है। इस कुएं को जौहर कुआं भी कहते हैं। जब खंगार राजा और मोहम्मद तुगलक के बीच लड़ाई हुई और कुंडार के राजा युद्ध में मारे गए, तब राजमहल की रानियों और राजकुमारी केसर ने इसी कुएं में आग जलाकर अपने प्राणों की आहुति दी थी। गढ़कुंडार किले का संबंध बुंदेला, चंदेल, खंगार राजाओं से रहा है। इसके पुनर्निर्माण और इसे नई पहचान देने का श्रेय खंगारों को जाता है। गढ़कुंडार से खेत सिंह ने खंगार राज की नींव डाली थी। वर्तमान में खंगार क्षत्रिय समाज के परिवार गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के अलावा बुंदेलखंड में निवास करते हैं। 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख सामंत खेत सिंह खंगार ने परमार वंश के गणपति शिवा को हराकर इस दुर्ग पर कब्जा करने के बाद खंगार राज की नींव डाली थी। खेत सिंह गुजरात राज के राजा रूणदेव के पुत्र थे। रूणदेव और पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर सिंह अभिन्न मित्र हुआ करते थे। इसके चलते पृथ्वीराज चौहान और खेत सिंह बचपन से ही मित्र हो गए। खेत सिंह की गिनती पृथ्वीराज के महान सेनापतियों में की जाती थी। इस बात का उल्लेख चंद्रवरदाई के रासों में भी मिलता है। इस किले का इतिहास भी अनबुझी पहेली जैसा लगता है। यहाँ चंदेलों का सबसे पहले ही एक किला था, जिसे जनागढ़ के नाम से जाना जाता था। खंगार वंशीय खेत सिंह बनारस से 1180 के लगभग बुंदेलखंड आए और जनागढ़ पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने एक नए राज्य की स्थापना की। बाद में उनके पोते ने किले का नवनिर्माण कराया और गढ़कुंडार नाम रखा। अच्छा मित्रों, अब हम आपसे विदा ले रहे हैं। हमारा यह दानवीरों की सामाजिक पृष्ठभूमि का आखिरी एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर व्यक्त कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही पिछले 3 एपिसोड देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।